जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लाइव हूँ आपके साथ। और आज का जो मेरा लाइव सेशन है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए कि ये थोड़ा सा म्यूज़िकल है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह के गाने सुनते हैं, लेकिन इस वक्त मैं कुछ वो गाने गाऊँगा जो मुझे पसंद है। और उन सब में एक बात कॉमन है कि वो सारे वॉल्ट्स बीट पर हैं। इसमें बॉलीवुड के भी गाने होंगे, हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के भी गाने होंगे, कुछ इंडिया के भी होंगे, कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, जो भी मेरे जहन में आएगा। हमने बिल्कुल रिहर्स नहीं किया, लेकिन मैं जिस शख्सियत के साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, ये एक बहुत ही बड़ा नाम है पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के। और उनका नाम है वसीम नियाज़। और इनकी सबसे अच्छी बात जो एक बहुत इनके लिए भी फ़ख्र की बात है और सारे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि एक बहुत बड़े कंपोज़र हमारे गुजरे हैं, नियाज़ अहमद साहब। लेकिन इनके लिए ज़्यादा ऑनर की बात यह है कि नियाज़ अहमद साहब जो हैं वो इनके फादर हैं। तो उनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत ही बड़े कंपोज़र, बहुत ही बड़ा नाम। आज की जनरेशन शायद उनसे उस तरह वाकिफ़ ना हो, इसलिए कि हम लोग ज़रा थोड़े से कहते हैं ना कि इस मामले में गाफिल हो चुके हैं कि अपने बड़ों को भूल जाते हैं। गूगल करके देखिएगा, यूट्यूब करके देखिए और आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े कंपोज़र थे जिन्होंने मैडम नूरजहां से लेके मेहदी हसन साहब और हर बड़े कंपोज़र के सिंगर के साथ सिंगर के लिए कंपोज़ किया। महनाज आपा के साथ, इकबाल बानो, बिल्कीस खानम, यू नेम इट। तो वही रंग इनके अंदर भी थोड़ा सा आया है। बड़ी प्यारी कॉम्पोजिशन करते हैं। मेरे घर जब भी आते हैं मैं उनको कहता हूँ कि वसीम भाई कुछ हो जाए। तो आज एक छोटा सा मेरा कीबोर्ड है यामाहा का, और उस पर बस हम जो भी कुछ कर सकेंगे, उसको कोई रिहर्सल नहीं की हमने, लेकिन बस थोड़ा सा कुछ आपके लिए हो जाए। तो वसीम भाई, मैं इमरान भाई के लिए कहना चाहता हूँ प्लीज़ कुछ कहिए कि आर्टिस्ट तो ये अच्छे हैं ही, अदाकार अच्छे हैं, मगर गुलूकार और ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि सुरीले बहुत हैं और ये बहुत कम लोगों में होता है ऐसा। तो जब आप सुनेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा, खुद पता लग जाएगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बड़े दिल की गहराई के साथ कह रहा हूँ। तो जनाब हो जाए फिर। तो एक बीट है वॉल्ट्स जी, उस पर कुछ बिल्कुल वॉल्ट्स से बड़े प्यारे प्यारे गाने बने हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, और मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ के भी और बॉलीवुड से भी। तो कुछ एक ऐसे ही कुछ हम आपको कुछ एक मेडले सा बना के सुनाएंगे। रिहर्सल नहीं की है हमने। अगर कोई गलती हो रही है लाइव तो जाने दीजिएगा, इग्नोर कर दें। कोई पक्के गायक नहीं है। मैं तो नहीं, आप पक्के गायक हैं। क्यों लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं? नो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये पक्के गायक हैं। इतना अच्छा गला, इतना सुर गले में और लय का समझना बहुत मुश्किल काम होता है, और ये बहुत आसानी से करते हैं काम। और मैं इनका फैन वैसे तो हूँ, गाने में भी इनका फैन। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। देखा, चलो इस बात पे चाहे आपको मिल जाएगी। डन। सितारों पे रख दे कदम, हो बस अगर तुम
है प्यार, कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। नफरत से भी तुम मोहब्बत करो, पहला सबक हमने तुमसे लिया। ज़मीं आसमां आज मिल ही गए, मुश्किल को मुमकिन बना ही दिया। कोई यहाँ ऐसा कहाँ जीत ले जो सारा जहाँ, ये वो दुआ है प्यार, वो तो है प्यार, कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। ये दिल दीवाना है, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। देखो ये कौन आ गया, बनके बाहर छा गया। सोए नजारों, सोई बहारों, उनके ख्यालों में खोए नजारों। देखो ये कौन आ गया है, रूठे हुए को मनाओ, उनको मना के लाओ। मेरा सनम आ गया, कोई तो नाम लीजिए किसी कसूर का। बिगड़ गया मिजाज क्यों मेरे हुजूर का, वो हमसे दूर दूर है, वो हमसे दूर दूर है। फ़ज़ाएं हमसे चूर है, जाओ बहारों जाओ, रूठे हुए को मनाओ, उनको मना के लाओ। देखो ये कौन आ गया, वो रंग भी क्या रंग है, ठहरे जो ना तेरी जुल्फ के रंग के रूबरू। वो खुशबू क्या खुशबू मिलती जो ना तेरी जुल्फ की लारा रूबरू। तेरे आगे है दुनिया ये फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये ज़ाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहाँ पे तेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू
ये होठों के जाम, खिलती महकती ये जुल्फों की शाम, हंसते खनकते ये होठों के जाम, आज झूम के सांस उठाए बस में तेरे प्यार के गाते ही जाए। काश के होश में हम आने न पाए, काश के होश में हम आने न पाए, बस में तेरे प्यार के गाते ही जाए। काश के अब होश में हम आने न पाए। हंसी वादियों से ये पूछो पूछो पूछो, प्यार करती है ये रोहित गोस्वामी कॉम्बिनेशन हाँ हाँ, मुझसे हाँ तुझसे, दिल से हाँ दिल से, दिल की तरह बातियां बिगाड़ने लगी है। राज मेरे प्यार का सुनाने लगी है, और गवाही लोगे किससे, बोलो किससे किससे किससे। रोहित गोस्वामी की बहुत सारी कॉम्पोजिशन वर्ड्स पे थी। आई रिमेम्बर मैंने एक गाना किया था जो कि उनके लास्ट गानों में से था फिल्म इंडस्ट्री के। कैसे जिया कैसे कटे रात दिन, धड़कन में सांसों में जान मन, महका तेरा प्यार। कैसे जिए मेरे बिन, कैसे कटे रात दिन, धड़कन में सांसों में जान, महका तेरा प्यार। और ये अखलाक अहमद साहब की भी आखिरी कॉम्पोजिशन जो गाया था उन्होंने लास्ट गानों में से। और अगर आप लोगों के ध्यान में कोई गाना आ रहा है इस वर्ड से रिलेटेड इस बीट के ऊपर तो बताइए, क्योंकि आप लाइव हैं। सोचिए कुछ। लग जाने देंगे तो ये सीधा
माइक सामने गाते हुए you fill up my senses करें। और तुम हो बाहर, मेरे जीवन में क्या है बस इंतजार, मेरे जीवन में आना और फिर नहीं जाना। ये मेरी राह है और ये मेरी बाहें, ऐसा ना हो ये भी अकेली रह जाए और तुमको ना पाकर पराई हो जाए, मेरे जीवन में आना और फिर नहीं जाना। विशाल उसके साथ एक दो फिर चलिए। एक हुए ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे, बेकरार है बातें करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। वो भी रेयर साहब की बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन। तुझे प्यार कर लूं ये जी चाहता है, कि क्या हो गया है मुझे आज आलम न तड़पा मुझे, मैं तो तड़पी हुई हूँ तरस खा तू मेरी जवानी पे आलम। प्यार कर लूं ये जी चाहता है, तू ही मेरा आलम। आशा भोसले का बहुत खूबसूरत एक गाना था, शौक नजर की बिजली। शौक नजर की बिजलियाँ दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर, बस तू यूं ही मुस्कुराए जा। शौक नजर की बिजलियाँ जाग उठी है आरज़ू, जैसे चराग जल पड़े, अब तो वफा की राह में हम तेरे साथ चल पड़े, चाहे हंसाए जा हमें, चाहे हमें रुलाए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर, बस तू यूं ही
तुझको देखे रोबिन गोस्वामी क्या बात है। मैं कैसे सूरज की किरणें बुझा दूं बदले की तुझ पे बिछा के चलूं मैंने चाहता और कोई मेरी जाने वफा तुझको देखे मुझे तुझको चुरा लूं मेरी जाने वफा तुझको देखे जी। तो आपने देखा कि रूट्स एक ही हैं, सुर एक ही हैं, दिल भी ऐसे ही मिले हुए हैं, चाहे वो वहाँ की कॉम्पोजिशन हो या यहाँ की हो, सरहद पार की हो या हमारी की हो, कैसे ब्लेंड इन होती हैं, कैसे आपस में मिल जाती हैं, क्योंकि सुरों की भी कोई बाउंड्री नहीं है, सरहद आर्ट सरहद की कोई सुरों की कोई सरहद नहीं है, सरहद की कोई सरहद का कोई सुर नहीं है, मगर सुरों की कोई सुरों की कोई सरहद नहीं होती, और आर्ट्स और इन सारी चीज़ों की ऐसे बह जाती हैं जिस तरह पानी नदी में बहता है, और इसी तरह जिस तरह वहाँ का पानी यहाँ और यहाँ का पानी वहाँ जाता है, इस तरह हवाएं वहाँ की यहाँ और यहाँ की वहाँ जाती हैं, इसी तरह सुर भी जो है ना वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं, और उनकी ऐसे वो खूबसूरती से आपस में मिल जाते हैं कि अगर इन सारे गानों को एक बनाया जाए तो शायद एक खूबसूरत सा एक बहुत बड़ा सा लव सॉन्ग बन जाए। लेकिन बकेट एक फ्लावर बकेट एक पॉटपुरी सी बन जाए। तो ये तो था हमारा जी आज का एक छोटा सा सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस तरह की हरकतें हम करते रहेंगे आपके साथ, और आप हमें अपनी फरमाइशें भेजें ताकि हाँ हम बिल्कुल बिल्कुल एक लिस्ट बना के और आप लोगों के लिए एक मेडले अभी तो इधर उधर का बिल्कुल सडनली कर लिया। बिल्कुल हमने एक्सटेम्पोर गाया भी, आपको आवाज से अंदाजा हो गया होगा कि माइक कभी दूर कभी करीब, और बैलेंस भी नहीं हो रहा था साउंड, और उसमें कोई रिहर्सल नहीं थी, लाइंस भी कभी गलत कभी सही हो रही थी, बट अगेन इट वाज जस्ट एन एफर्ट टू मेक यू ऑल यू पीपल फील गुड अबाउट के जी म्यूजिक से कितना मज़ेदार चीज़ें हो जाती हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू योर सपोर्ट एंड कीप सेंडिंग योर फरमाइश एंड योर ऑल योर लाइक्स एंड योर जितना भी आप सुनना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह आगे भी कंटिन्यू करेंगे। वसीम भाई प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, पक्का लाइव जा रहा है। तो जी इसी तरह, और बहुत बहुत जल्दी वी विल बी स्टार्टिंग आवर यूट्यूब चैनल, सो things will be inshallah more organized and more beautiful and more synced, so inshallah ताला। अभी कुछ रिकॉर्डिंग्स की हैं इमाम ने, अभी आपके सामने आएंगी, आपको बहुत मजा आने वाला है। एक चलिए सीने में जलन हो जाएगा, इस पे हो जाए तो बगैर उसके अच्छा इस पे हम आपको बीट नहीं देंगे, पर एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो कि फिल्म गमन से है, और मुजफ्फर अली साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, जो कि मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर हैं। उनकी डायरेक्शन में मैंने एक फिल्म भी की थी जानसार, जिन्होंने अमराव जान बनाई थी, और गमन और अंजुमन बड़े खूबसूरत फिल्म है उनकी, उनकी क्रेडिट है। उसका एक गाना है जो कि आजकल के हालात के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। गाने के बोल हैं सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। कैमरामैन साहब बहुत सुन चुके हैं मुझसे। ये मेरे जो भाई इस तरफ बैठे का नाम है इख्तिदार। इख्तिदार मेरा और भाई है, आजकल ये इक़्तिदार में भी है। इख्तिदार में भी है। ये जान है मेरा छोटा भाई है, और ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एज अ डीओपी। हमारा ये कैमरा यही पकड़ता है। इख्तिदार थैंक यू सो मच। सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन
दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेसो बेजान सा क्यों है, पत्थर की तरह बेसो बेजान सा क्यों है, सीने में जलन, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, ताहते नजर एक बयाबान सा क्यों है, ताहते नजर एक बयाबान सा क्यों है, सीने में जलन, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। जी जनाब, तो ये था आज का लाइव सेशन एंड इंशाल्लाह ताला विल बी बैक वंस अगेन एंड ही विल कीप कमिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, जब तक आप कहेंगे कि बस कर दें तो हम आते रहेंगे और आपको कुछ बेसिक, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको जो मुझे भी नहीं पता, जो वसीम भाई आपको बताएंगे, और आपको कुछ म्यूज़िक के बारे में कुछ बेसिक्स भी पता चलना चाहिए, जो कि मुझे भी चलना चाहिए, हम सबको चाहिए। हमारा ईस्टर्न म्यूज़िक, हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है, दिस इज़ वेरी रिच एंड दिस इज़ आर्ट एसेट, उसको हमें संभाल के रखना है और इसको थोड़ा बहुत हमें सीखना है। हम सीखेंगे भी, हम एंजॉय भी करेंगे और एंजॉय करते करते सीख भी लेंगे। जी, तो इस इंस्टाग्राम हैंडल को, और इनका मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम बनाने वाला हूँ, जिस तरह मैंने और बहुत सारे, आयजा खान का भी मैंने ही बनाया था। आयजा, अगर आप देख रही हैं तो आप इस एहसान को कभी मत भूलिएगा, ऑल्दो तुम्हारे फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। इनका भी मैं इंस्टाग्राम बनाऊंगा, फिर आप उसको भी फॉलो कीजिएगा एंड इंशाल्लाह ताला फिर वहाँ से और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।